अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्री का इटसेल्फ मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड्स पे बेस करता है जो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। वी हैव ट्राई, वी हैव गॉन एंड देन वी हैव मेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, it starts from try, which means three. Then we have gone, which means angles, या angle. And then we have metry, जो कि एक Greek ancient word से निकला है, which is metron. और metron basically होता है process of measuring. इस चीज़ को समझकर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसमें आप 3 एंगल्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर 3 एंगल्स आ जाएं वहाँ पर 3 साइड्स भी होती हैं। और 3 साइड्स की जब हम बात करते हैं मैथ्स में, ऑब्वियस सी बात है, वी विल ऑलवेज फोकस ऑन द शेप ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स भी होते हैं और ये ट्राइंगल्स नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स भी होते हैं। इन दिस लेसन वी विल जस्ट फोकस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। देन वी हैव अ सर्टेन एंगल। यह एंगल हमेशा एक्यूट होगा, 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा दोनों साइड्स पे। भले आप इस साइड की बात करें या भले आप इस साइड की बात करें, दोनों साइड्स पे आपके पास जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एंड एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्रीज। अच्छा, ये एंगल ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो। दिस एंगल कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन दिस पोजिशन राइट हेयर। नाउ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि 90 डिग्री के सामने यू हैव हाइपोटेन्यूज। इस एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। And then we have the remaining side as base. अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की कैलकुलेशंस में एग्जामिनर आपसे साइड की कैलकुलेशन पूछ सकता है या एंगल की कैलकुलेशन पूछ सकता है। इस साइड कैलकुलेशन और एंगल कैलकुलेशन में you need to just keep in mind that there are 3 basic trigonometric functions, जिसको हम 3 basic trigonometric ratios भी कहते हैं। अब वो 3 basic trigonometric functions या ratios हैं कौन से? सबसे पहला रेशो जो होगा वो है साइन थीटा। देन वी हैव द सेकंड रेशो एज कोसाइन थीटा। देन वी हैव द थर्ड रेशो एज द टेन थीटा। अब इसको हम लोग बेसिकली लिखते कैसे हैं? साइन थीटा बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। दैट मीन्स अगर एग्जामिनर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज प्रोवाइड करे इन द प्रेजेंस ऑफ 90 डिग्रीज, सो यू जस्ट नीड टू यूज दिस एंगल, अप्लाई दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड योर स्पेसिफिक एनी अननोन पैरामीटर। वो अननोन पैरामीटर आपका साइड भी हो सकता है या वो अननोन पैरामीटर आपका एंगल भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के केस में यू नीड टू अप्लाई साइन। सिमिलरली अगर एग्जामिनर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज प्रोवाइड करे, सो यू नीड टू नो कि भाई कोसाइन थीटा अप्लाई किया जाएगा। एंड देन अगर एग्जामिनर आपको परपेंडिकुलर और बेस प्रोवाइड करे, सो आपको पता होना चाहिए कि ये टेन थीटा का क्वेश्चन होगा। ठीक है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रिमेंबर और मेमोराइज दीज फार्मूलाज। वैसे तो मेमोराइजेशन के मैं सख्त खिलाफ होता हूँ। मेमोराइजेशन से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको ये फार्मूलाज खुद ब खुद याद हो जाएं। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि भाई आप कोई तरीका बताएं, कोई टेक्निक बताएं जिससे हम इनको मेमोराइज़ कर लें। ठीक है, तो इसकी एक बहुत एब्जर्ड सी और अनयूजुअल सी टेक्निक है जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 3 स्टेटमेंट्स। उसकी पहली स्टेटमेंट यहाँ के फर्स्ट लेटर से बनेगी बेसिकली। साइन का S, परपेंडिकुलर का P, हाइपोटेन्यूज का H। तो हम इसको लिखेंगे सम people
some people have, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ सम का एस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी का पी परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैव का हैच जो है वो हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली देन अगेन आप यहाँ पर इन 3 फर्स्ट लेटर्स पे फोकस करेंगे. कॉस का सी, बेस का बी, हाइपोटेन्यूज का हैच. ये हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर. सी यहां पर कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहां पर बेस को रिप्रेजेंट करेगा, और एच यहां पर हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा. और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ही अनयूजुअल सी, एब्सर्ड सी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ये एक आसान तरीका है जिससे आप इजीली इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं. टी बेसिकली टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर पेंटेड को रिप्रेजेंट करेगा, और बी जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो टी 10, पी परपेंडिकुलर, बी बेस. सो अगर आप ये 3 स्टेटमेंट्स बेसिकली अपने जहन में रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक, तो आप इजीली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज इजीली अपने जहन में रख सकते हैं. अच्छा, बहुत से टीचर्स और बहुत सी जगहों पर ये एक दूसरे तरीके से भी करवाया जाता है, और वो तरीका क्या है उस तरीके को भी डिस्कस कर लेते हैं. कि लाइक फॉर इंस्टेंस यू हैव yet one more right angle triangle, और इस right angle triangle में you have a 90 degree. ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के सामने you will have hypotenuse. अज्यूम कर लेते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास एंगल है. सो बहुत से टीचर्स और बहुत सी जगहों पर एंगल के सामने वाली साइड को, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को ऑपोजिट भी बोलते हैं, और जो रिमेनिंग साइड बच जाती है उसको एडजेसेंट भी बोलते हैं. So we have the 3 sides over here, hypotenuse, which is the longest side. Then we have the opposite, which is the side opposite to the acute angle, जिसको आप prefer कर रहे हैं जिस एंगल को, और जो remaining side है वो adjacent side होती है. ठीक है. अच्छा, बहुत से जगहों पर एक तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 100 का टोआ. अब ये 100 का टुआ भी एक टेक्निक है जिससे आप 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ईजिली याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अब चेंज हो जाएंगी. लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें या फिर आप रिवाइंड करके देखें वीडियो को, तो आपको पता होगा कि एंगल के सामने वाली साइड को हम पहले क्या कह रहे थे, परपेंडिकुलर कह रहे थे. ठीक है. सो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि आप परपेंडिकुलर बोलें या ऑपोजिट बोलें, बात एक ही है. आप एडजेसेंट बोलें या बेस बोलें, बात एक ही है. खैर, लेट्स फोकस ऑन दिस टेक्निक नाउ. सो 100 का मतलब होगा साइन, देन वी हैव इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. देन वी हैव का मीन्स C is for cos. Then we have A is for adjacent, and then we have H for hypotenuse. Then we have this TOA, and TOA is for T is for 10, O is for opposite, and then A is for adjacent. So this is how you can basically learn these 3 trigonometric ratios. और बहुत आसान तरीके से आप या तो ये फर्स्ट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं या तो आप ये सेकंड टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इन 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करना सीखेंगे. टिल देन टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.